बच्चों, हम पढ़ रहे थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह, त्यागमूर्ति ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठीक है। पहले भाग में हमने देखा था कि ठाकुर प्यारेलाल सिंह जो है किस तरह देश सेवा में लगे रहे, है ना। और ये तो प्रारंभ था, और छोटे छोटे कार्य उन्होंने प्रारंभ कर दिए थे। छोटे छोटे गांव में जाकर लोगों को जागरूक करने का कार्य प्रारंभ कर दिया था। बच्चों के माध्यम से, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे उनके माध्यम से उन्होंने क्या किया, वंदे मातरम का नारा लगवाया। लोगों के हक के लिए, जो मजदूर किसान थे उनके हक के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ना प्रारंभ कर दिया था, उनको जागरूक करना प्रारंभ कर दिया था। और वे समाज सेवा के साथ साथ देश सेवा में भी लगे रहे। 1920 में असहयोग आंदोलन में भी शामिल हो गए थे, और गांधी जी के कहने पर उन्होंने वकालत 4 साल तक छोड़ दी थी। और इस समय में उन्होंने लोगों को जागरूक करने का कार्य शुरू कर दिया, खादी के महत्व को लोगों को बताया। आगे देखते हैं क्या हुआ। और फिर रायपुर में उनकी मुलाकात हुई थी बड़े बड़े देशभक्त और साहित्यकारों से। गांधी जी की अगुवाई में जब 1930 में अंग्रेज मन के विरोध में सत्याग्रह शुरू हुई, तब ठाकुर साहेब तन मन धन ले वो में जुड़ गए। गांधी जी का जब आगमन हुआ तब 1930 में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। उसमें ठाकुर साहेब तन मन धन सब कुछ न्यौछावर उन्होंने कर दिया और तन मन धन से जुड़ गए। छत्तीसगढ़ में ये मन आंदोलन के प्रमुख नेता रहे, और छत्तीसगढ़ में जो है जिनका भी मैंने नाम लिया, पंडित माधवराव सप्रे, पंडित रामदयाल तिवारी और मावली प्रसाद श्रीवास्तव और भी थे, है ना, साहित्यकार थे, देशभक्त थे। इनकी प्रमुख भूमिका रही। धमतरी के वनवासी मन ला उकर हक देवाय खातिर और अंग्रेजी सरकार ला लगान नहीं दे के मुहिम घलो शुरू करी। ये अंग्रेजी सरकार ला सीधा ललकारना रही। धमतरी के जो आदिवासी थे उनको उनका अधिकार दिलाने के लिए अंग्रेजी सरकार को लगान ना देने के लिए एक मुहिम चलाया गया। ठीक है। और ये मुहिम जो था अंग्रेज सरकार को सीधा सीधा ललकारना था। एकर सेती ठाकुर साहेब ला 1 साल के सजा हुई, और इसके लिए ठाकुर साहेब को 1 साल की सजा हुई। 26 जनवरी सन 1932 के दिन रायपुर के गांधी चौक में ठाकुर प्यारेलाल सिंह बहुत कड़क भाषा में भाषण देन। तेकर सेती वो मन ला पकड़ ले गिस और 2 साल के सजा सुनाई गिस। धमतरी के आदिवासियों को उनकी मांगों, उनके अधिकार के लिए लड़ने के कारण उनको 1 साल की सजा हुई थी। उसके पश्चात 26 जनवरी सन 1932 में रायपुर के गांधी चौक में ठाकुर साहेब ने एक कड़क भाषा में भाषण दिया था। ठीक है। इसके कारण कड़क भाषा मतलब अंग्रेजों के विरुद्ध, ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध कड़क भाषा में भाषण दी थी, जिसके कारण इन्हें फिर से पुलिस पकड़ कर ले गई और इन्हें 2 साल की सजा हुई। उनकर सरी संपत्ति ला सरकार कुर्की कर ली और इनकी सारी संपत्तियों को अपने अंडर में कर लिया, जब्त कर लिया गया। वो मन ला और ज्यादा सजा दे खातिर उनकर वकालत के सनद घलो जब्त कर ले गई, और उनको अधिक से अधिक सजा दिलवाने के लिए उनकी जो वकालत का जो सनद है उसको भी उन्होंने जब्त
कर लिया। 1933 ले 1937 तक ठाकुर प्यारेलाल सिंह महाकौशल प्रांत कांग्रेस कमेटी के सचिव रहे। यही समय में ओमन कई ठन योजना बनाए, अछूत मन के उद्धार बर काम करें, हिंदू मुस्लिम भाईचारा खातिर घलो काम करें। 1933 से 1937 तक ठाकुर प्यारेलाल सिंह महाकौशल प्रांत कांग्रेस कमेटी के सचिव रहे और इसी समय में उन्होंने कई योजना बनाई। उन्होंने अछूतों के लिए, उन्हें अछूत जो निम्न वर्ग हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा कार्य किया। हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए भी उन्होंने खूब परिश्रम किया, खूब और इस हिंदू मुस्लिम भाईचारा में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। रायपुर में वो मन मोमिन बुनकर मन ला एकजुट करके उनला बने मजदूरी देवाए के काम करे। जो बुनकर थे, रायपुर में जो बुनकर थे, उनको उनका हक दिलाने के लिए उनको एकजुट किया गया और उसके पश्चात उनका अधिकार उन्हें दिलाया गया। गीता और कुरान दोनों के ठाकुर साहेब विद्वान रहे और ठाकुर साहेब जो हैं वो गीता और कुरान के पंडित रहे, वे विद्वान रहे क्योंकि दोनों की जानकारी उनको अच्छी तरह थी। गीता और कुरान दोनों को उन्होंने अच्छी तरह से पढ़ रखा था। अपन ये ज्ञान के उपयोग वो मन समाज में तालमेल बढ़ाए बर करते रहे और गीता और कुरान में जो ज्ञान था उसका इन्होंने समाज सेवा में उसका उपयोग किया। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री रहत समय ठाकुर साहेब पहली बेर 1936 में मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य चुने गए। छत्तीसगढ़ और संयुक्त मध्य प्रदेश के सबले ज्यादा जन नेता मन इकर नाव गिने जाए। वो मन 3 बेर रायपुर नगर पालिका के अध्यक्ष और 2 बेर विधायक चुने गए। जब प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री रहते समय ठाकुर साहेब को पहली बार 1936 में मध्य प्रदेश विधानसभा का सदस्य चुना गया और इनको छत्तीसगढ़ और संयुक्त प्रदेश में जो नेताओं का जो नाम गिना जाता है इसमें ठाकुर साहेब का प्रमुख स्थान रहा है। ठाकुर साहेब को 3 बार रायपुर नगर पालिका का अध्यक्ष चुना गया और 2 बार विधायक चुना गया। वो समय के सीपी बरार में जब कांग्रेस के अंतरिम सरकार बनी तब डॉक्टर खरे के मंत्रिमंडल में ठाकुर साहेब शिक्षा मंत्री बने। छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी के स्थापना इकर अगुवाई में करेगिस, जेन हा छत्तीसगढ़ कॉलेज शुरू करिस। वो हा छत्तीसगढ़ के पहली महाविद्यालय रहीस। आज ये हा प्रदेश के प्रमुख महाविद्यालय हवे। उस समय सीपी बरार में जब कांग्रेस की अंतरिम सरकार बनी, ठीक है, सीपी बरार जो थे उनके मध्य जो उनके अंडर में जो था, उनके अंदर में जो भी सरकार बनी उनके समूह में, ठीक है, उसमें डॉक्टर खरे के मंत्रिमंडल ने क्या किया कि ठाकुर साहेब को शिक्षा मंत्री बनाया गया। छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना करके और इसकी अगुवाई में क्या किया गया, छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी के स्थापना में उन्होंने छत्तीसगढ़ कॉलेज प्रारंभ किया। वो है छत्तीसगढ़ के पहली महाविद्यालय रही और जो छत्तीसगढ़ कॉलेज जो था वह छत्तीसगढ़ का पहला महाविद्यालय रहा। आज ये छत्तीसगढ़ का प्रमुख महाविद्यालयों में से एक है। छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन के विकास करे में ठाकुर प्यारेलाल सिंह हा भारी सहयोग दें। 6 जुलाई 1945 में ओमन छत्तीसगढ़ बुनकर सहकारी संघ के नींव रखे। छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन के विकास करेगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जो सहकारिता आंदोलन है उसके निर्माण के लिए, उसके विकास के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने? ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने। 6 जुलाई 1945
ओमन बुनकर सहकारी संघ के नींव रखी और यहाँ पे एक समिति बनाया गया। छत्तीसगढ़ बुनकर सहकारी संघ का निर्माण किया गया। गरीब मजदूर किसान और आदिवासी मन के ओमन मुक्ति दूत बन के रही और छत्तीसगढ़ मजदूर गरीब मजदूर किसान और आदिवासियों के लिए तो ये एक भगवान के रूप में, एक मुक्ति दूत के रूप में सामने आए। ठाकुर साहेब के त्यागी, तपस्वी और जन नेता के एक ठन गजब रूप रहीस और ठाकुर साहेब का एक अद्भुत रूप देखने को मिला जो एक सामान्य व्यक्ति में नहीं होता। भूमिहीन खेतीहर मजदूर ला भूस्वामी बनाए के परन के संग आचार्य विनोबा भावे के भूदान क्रांति के ठाकुर साहेब सिपाही बन गए। भूमिहीन खेतीहर मजदूर और इनको जो खेतीहर मजदूर थे, है ना, जो भूमिहीन थे, इनको भूस्वामी बनाने के लिए, उनको उनका अधिकार दिलाने के लिए और इस प्रण में, इस महत्वपूर्ण कार्य में वे आचार्य विनोबा भावे के साथ भूदान क्रांति में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस आंदोलन में वे शामिल हो गए। वो मन जेन गांव में जावे वहाँ माल गुजार और बड़े किसान मन अपन जमीन के हिस्सा दान कर देवे। एक बहुत बड़ी मिशन थी और इसमें इन्होंने आचार्य विनोबा भावे के साथ छोटे छोटे गांव में गए और छोटे बड़े जो भी गांव थे, गांव गांव में जाकर उन्होंने जो साहूकार थे, माल गुजार थे, बड़े किसान थे, उनसे भूमि दान करने के लिए कहा और वे जो भी भूमि दान करते थे उन्हें गरीबों मजदूरों को दिया करते थे और इस महत्वपूर्ण कार्य में ठाकुर साहेब शामिल हो गए। यही भूदान के 2200 मील की लंबा यात्रा माँ जबलपुर के तीर माँ ठाकुर प्यारेलाल सिंह शहीद हो गए और इसी महत्वपूर्ण अभियान के समय 2200 मील की लंबी यात्रा करते करते जबलपुर के पास एक छोटे से गांव में ठाकुर प्यारेलाल सिंह शहीद हुए। ठाकुर साहेब आजादी बर जीवन भर लड़ाई लड़ी और आजादी मिले के पाछू राजकाज संभालेला छोड़ के समाज के निर्माण में लग गए। ठाकुर साहेब जो है आजादी के लिए अपना जीवन भर उन्होंने लड़ाई लड़ा, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। देश को आजादी मिलने के पश्चात राजकाज संभालने के लिए, राजकाज संभालना छोड़कर वे समाज के निर्माण में लग गए। वे चाहते तो राजनीति में लगे रहते और सुखपूर्वक जीवन बिता सकते थे, किंतु वे देश को आज़ादी मिलने के पश्चात राजकाज छोड़कर वे क्या करने लगे, समाज सेवा में लगे रहे। उनका जीवन और उनका कामकाज कई पीढ़ी ला रद्दा दिखावत रही। इनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका, इनके महत्वपूर्ण कार्य, इनका व्यक्तित्व जो है समाज को एक नई प्रेरणा देता है, समाज को एक नई दिशा दिखाने का कार्य करता है। तो बच्चों, हमें ठाकुर प्यारेलाल सिंह से यही प्रेरणा लेना चाहिए। उनके जीवन, उनके जैसा नहीं बन सकते, ठीक है, लेकिन उनके जैसा कुछ अच्छा कार्य करने का प्रयास जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ लेना। फिर से बोल रही हूँ, इस पाठ को पढ़ना जरूरी है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ी पाठ है। ठीक, थैंक यू।